ये जो दुनिया है, ये मोह माया का एक समुंदर है, इमोशन का एक समुंदर है। क्योंकि जो इंसानों के जो दिमाग होते हैं, वो मोह माया से भरे रहते हैं। और ये जो मोह माया आती है, ये मोह माया जो है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी आती है। और इस संसार में रहते हुए नया-नया भी विकसित होती है। जैसे कि लेके चलो, आपका मन किया कि कोई धर्म का काम करे, आप अपने हिसाब से करने लगते हैं। आप ये नहीं देखते कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका मन करे किसी का हेल्प करो, कर देते हैं। आपसे किसी से आपसे झगड़ा हो जाए, तो आप उसकी मतलब उसका बुरा सोचने लगते हैं। तो ये मोह माया जो ये है, ये अपनी एक मानसिकता है जो हर इंसान, पूरी संसार के हर एक जीव में भी रहती है, ये जीवों में भी वास करती है। और इसी को हटाने के लिए भगवत गीता का उपदेश हुआ। भगवत गीता मोह माया और इंसान का ड्यूटी, कर्तव्य, उसको दो भाग में डिवाइड करती है। वो बोलती है कि भाई तुम, एक तो मोह माया है और दूसरा है कर्तव्य है। तो कर्तव्य को फॉलो करती है, भाई अपने कर्तव्य को तुम्हें का पालन करना है। ड्यूटी मतलब ड्यूटी होती है। अब कोई, तुम किसी को, एक जैसे एक डॉक्टर होता है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, एक पेशेंट को ठीक कर रहा है, पेशेंट उसको गाली बक रहा है, लेकिन गाली बकते बकते भी वो उसको ठीक करता है, क्योंकि वो समझता है ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। ना कि ये गाली बक रहा कि भाई तू मत आना, ऐसा नहीं बोलेगा उसको, और बोलेगा इसको दो लोग पकड़ो, इंजेक्शन लगाता हूँ। तो ये चीज होती है। और भगवत गीता यही डिस्क्राइब कर रही है। इसमें अर्जुन जो कैरेक्टर है, वो एक मोह माया से भरा हुआ पुतला है, और भगवान एक ड्यूटी है। तो गॉड एक ड्यूटी है, और अर्जुन जो है मोह माया से पुतला है। तो मोह माया उस भगवान को उनको पूछ रही है, अब मुझे क्या करना तुम बताओ, क्योंकि वो समुद्र में डूब चुका है। और ये मोह माया होती, जैसे एक ये विचार होते हैं, जैसे कि एक मान लो कि आपके मन में कोई एक विचार आया, तो विचार क्या होता है कि अपने माइंड में वो पलने लगता है। एक जो अपना दिमाग होता है, एक मिट्टी की तरह होती है। तो जो माटी होती है, जैसे मिट्टी में पेड़, एक बीज अंकुरित होता है, वैसे ही एक विचार एक पेड़ का जन्म करता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। वो ट्री, वो आपके अंदर ही वो ट्री विकसित होता रहता है। तो जब वो ट्री विकसित होता है, तो फिर उसी के हिसाब से वो एक मैप बन जाता है, हमारे वर्किंग का एक मैप बन जाता है। हम जो भी, कोई कास्ट हो, कोई धर्म हो, कोई रिलीजन हो, गांव हो, देश हो, जगह हो, जमीन हो, कुछ भी, तो उससे रिलेटेड वर्क में वो फंक्शन करता रहता है। तो अब ये इससे छुटकारा कैसे मिले, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज आती है, आपके माइंड के सेल्स, आपके जीन में जो पुराने विचार, वो तो आपको प्रेशराइज कर ही रहे हैं, और नए विचार भी पैदा हो रहे हैं। तो अगर आप कोई गलत चीज देखते हो, तो भाई वो विचार आपके मन में आएगा और आप में विकसित होने लगेगा, फिर आप उससे अछूते नहीं रहोगे। तो अब इनको विचारों को हटाने का तरीका क्या है? इनको हटाने का तरीका है, और गॉड भी चाहता है कि ये हटे, क्योंकि तभी वो समय समय पे पृथ्वी पे आता रहता है। ये हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। तो अब इनसे छुटकारा कैसे मिले? इनसे छुटकारा मिल